जी हाँ दोस्तों, आखिरकार हो ही गया बड़े युद्ध का ऐलान। जेब में रख लीजिए टॉर्च और कैश। चंद घंटों में बजेगा सायरन, कट जाएगी बिजली। 1971 की जंग के बाद में पहली बार बड़ा घमासान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार उस जंग का ऐलान हो ही गया जिसका इंतजार आप सब देशवासी कर रहे थे। चंद घंटों के बाद में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक बड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है? क्यों आखिर बिजली काटी जाएगी? क्यों सायरन बजाया जाएगा? और आखिर वो कौन सी ट्रेनिंग है जो चंद घंटों के बाद में आप सारे सिविलियंस को देने भारत सरकार जा रही है? ऐसी स्थिति में भारतवासियों को, आप सबको, हम सबको जंग की स्थिति में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है? जंग के हालात में जब दो देश टकराते हैं तो फिर उस वक्त की स्थिति कैसी होगी? आप किस किस्म का अनुभव करेंगे और उसमें खुद को सहेज करके रखना कैसे है? आखिर वो कौन से कारण हुए जिसके बुनियाद पर भारत के लगातार कहने के बावजूद ने पाकिस्तान ने कोऑपरेट नहीं किया और फिर अब भारत को जंग का कदम उठाना ही पड़ गया दोस्तों। मगर इस बीच में चंद घंटों के बाद के लिए कौन सा ऐलान आप सबके लिए किया गया है? सायरन क्यों बजेगा? लाइट क्यों काटी जाएगी? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अपने पॉकेट में आप कैश रख लीजिए और टॉर्च रख लीजिए? दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, अवश्य देखें। दोस्तों, जब मैं इस शो के लिए आ रहा था तो मैंने कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। कई सारे ऐसे लोग, आप लोगों को आसानी से समझने के लिए बताऊं कि जो लोग आर्मी में रह चुके हैं, बड़े पदों पे रह चुके हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर जंग के हालात में होता क्या है, किस तौर पर आम लोगों को, सिविलियंस को किस तौर पर बिहेव करना है, कैसे खुद को रखना है। और ऐसे में मॉक ड्रिल जो चंद घंटों के बाद में होने जा रही है देश के अंदर, ताकि आप सबको कैसे खुद के लिए ट्रेनिंग, खुद को सुरक्षित रखने के लिए खुद को कैसे तैयार रखना है, उसके मायने क्या हैं और क्यों जरूरी होता है किसी भी युद्ध और जंग से पहले की ये मॉक ड्रिल। क्योंकि हमने देखा 1971 की जंग से पहले हुआ, 65 की जंग से पहले हुआ, 62 की जंग से पहले हुआ, ये सारे मॉक ड्रिल हो चुके हैं। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के विरुद्ध जंग का एक तरीके से ऐलान हो चुका है जिसका काउंटडाउन चल रहा है। यानी कि कभी भी, किसी भी दिन जंग शुरू हो सकती है, किसी भी पल, कभी भी भारत आतंकवाद के खिलाफ, उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान पर अटैक कर सकता। सारी तैयारियां पूरी हैं। चंद घंटों के बाद 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल उस जगह पर सायरन बजेगा, बिजली कटेगी, छिपने के लिए इधर उधर लोग भागेंगे। और आपको बताऊं कि 1971 की जंग के बाद यह पहला मौका होगा जब लोगों को हमले के लिए दौरान बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। दोस्तों, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के सेक्शन 19 के तहत केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आदेश जारी कर दिया पूरे देश के अंदर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आदेश जारी हो चुका है। यह कानून हमले, आपदा के दौरान लोगों के बचाव के लिए उन्हें नागरिक सुरक्षा से जुड़े नियमों, आदेशों का पालन करना सिखाता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने की जेल, 500 रुपए तक का जुर्माना, दोनों की सजा का प्रावधान है। मगर जिस जंग से पहले देशवासियों को जंग के माहौल में कैसे रहना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उसे कैसे निपटने के तरीके होंगे, आज के इस शो में सारी गाइडलाइंस आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे खास बात कि कुछ घंटों के बाद, यानी कि 7 मई बेहद अहम क्यों है? क्योंकि 7 मई को अब से चंद काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। अब से कुछ घंटों के बाद मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसका ऐलान किया गया। सबसे खास बात यह कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, किसी भी दिन, किसी भी पल भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ऐलान हो चुका है। आपको बता देता हूं। दरअसल अब तक आजाद भारत में हमने यही देखा है कि जब जब जंग हुई है उससे ठीक पहले देश में मॉक ड्रिल की गई। यानी कि जनता को उस जंग के आगाज से पहले तैयार किया गया है
मानसिक तौर पर खुद को सुरक्षित रखने के नजरिए से और हर नजरिए से ट्रेनिंग दी गई, जिस मॉक ड्रिल को किया जाता है और जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं। अब दोस्तों, इस मॉक ड्रिल में होता क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि जब जब भारत की किसी पड़ोसी देश से जंग हुई, ठीक उससे पहले यानी जंग शुरू होने से पहले मॉक ड्रिल की गई है। आपको बताऊं कि भारत अब तक चीन, पाकिस्तान के साथ कुल 5 जंग लड़ चुका है। इनमें से 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई थी। 1971 में मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले होने पर बजने वाले सायरन बजाए जाते और ब्लैकआउट किया जाता। लोगों को हवाई हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रिल के दौरान लोगों को अपने घरों के शीशों को कागज से ढक लेना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मॉक ड्रिल जब होती है तो अपने घरों के शीशों को कागज से ढक लेना होता है। सायरन बजने पर जो घरों से बाहर होते हैं उन्हें जमीन पर लेटकर अपने कान बंद कर लेने होते हैं। यानी कि अगर आप बाहर हैं मॉक ड्रिल के दौरान तो फिर जमीन पर लेटना है, कान को बंद करने होते हैं। इसके बाद 1999 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का संघर्ष हुआ, युद्ध हुई, लेकिन इस दौरान पहले से तैयारी के लिए किसी भी तरह की मॉक ड्रिल नहीं कराई गई थी। इसके बाद कई मौकों पर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा, लेकिन ऐसी कोई मॉक ड्रिल हुई नहीं। 1971 के बाद यह पहला मौका है 7 मई को भारत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवा रहा है। दोस्तों, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत सेक्शन 19 के तहत केंद्र सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है, जिसमें यह कानून हमले और आपदा के दौरान लोगों को बचाव के लिए सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों तमाम चीज़ों के लिए एक तरीके से जागरूकता का कानून है, जिससे आप तैयार हो सके। अब आपको मॉक ड्रिल में कैसे खुद को तैयार रखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए आपको 2-3 बिंदु जल्दी से बताता हूं। पहला, 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल में नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि खुद को कैसे बचाने हैं अगर हमला हो जाता है तो, क्योंकि भारत हमला करने जा रहा है, जवाबी कार्रवाई भी होती है सामने वाले की तरफ से। फिर आपको क्या करना है, मॉक ड्रिल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहर से लेकर के ग्रामीण स्तर के इलाकों में होगी। नंबर 2। नंबर 3, इसमें जिला कलेक्टर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, जो कि आमतौर पर कॉलेज स्कूल में होते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी कि एनवाईकेएस, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट शामिल होंगे। इसमें लोगों और छात्रों को हमलों के दौरान सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि हमले की चेतावनी कितनी कारगर है और कंट्रोल रूम का कामकाज कैसा है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको जरूरी चीजें बताता चलूं कि आपको अपने पास में रखना क्या है। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने शुरू में बताया, क्योंकि गाइडलाइन में है कि अपने पास टॉर्च रखना है जिससे रोशनी हो सके, कैश पैसे रखने हैं क्योंकि ऐसे मौकों पर आमतौर पर कई बार नेटवर्क का इश्यू होता है, मोबाइल ट्रांजैक्शन फेल होगा। आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या होगा चंद घंटों के बाद, इसे मॉक ड्रिल कहते हैं। 7 मई को 244 चिन्हित सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में यानी कि 244 जिलों में देश के मॉक ड्रिल की जानी है। जिन 244 चिन्हित जिलों के कलेक्टर मॉक ड्रिल होने वाली जगहों को चिन्हित कर लिए हैं। कुछ जगहों जहां पर सुबह में, कुछ जगहों पर दोपहर में, कुछ जगहों पर शाम में ड्रिल होगी। सबसे जरूरी बात कि कैसे पता लगेगा कि मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, वो आपको बताऊं कि ड्रिल की शुरुआत ए रेड सायरन से होगी, यानी कि सायरन बजेगा जो कि नकली हवाई हमले की चेतावनी आपको देगा। कहीं भी अगर आपको लगे कि सायरन बज रहा है, जिन इलाकों में मॉक ड्रिल होनी है, तो फिर आपको एक चेतावनी है कि मॉक ड्रिल शुरू हो नहीं है, हमला हो चुका है, हमले की चेतावनी है। ये सायरन पुलिस स्टेशनों, ऊंची इमारतों, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज पर लगे होंगे। सायरन सुनते ही लोग बंकर्स हैं, बेसमेंट हैं, मजबूत इमारत हैं और इन जैसी सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आप स्कूल में हैं तो सायरन सुनते ही टीचर्स आपको बंकर्स में ले जाएंगे और कलेक्टर, सिविल डिफेंस अधिकारी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ये जांच करेंगे। अगर सायरन की आवाज कम या ना बजने और निकासी में देरी हुई
तो सुधार की योजना बनाई जाएगी दोस्तों। इसीलिए मॉक ड्रिल की जाती है। दोस्तों, नागरिकों को इमरजेंसी में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले के दौरान गिरकर छिपना, सिर और शरीर को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। नकली घायलों को फर्स्ट एड देने का अभ्यास होगा। घबराहट में बचने और शांत रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सायरन सुनते ही लोग घबरा न जाए। शहरों और इमारतों की लाइटें बंद करके ब्लैकआउट कर दिया जाएगा ताकि रात में दुश्मन की हवाई निगरानी या फिर हमले से बचा जा सके। इसके लिए लोग अपने घरों, दुकानों, ऑफिस की लाइटें बंद करेंगे। सैन्य ठिकानों यानी कि बिजली घर, मोबाइल टावर, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों को छिपाने का रिहर्सल होगा। इन्हें पेड़, पत्तों, जाल या अन्य तरीकों से ढक दिया जाएगा ताकि सैटेलाइट या कि हवाई निगरानी से बचा जा सके दुश्मन के। और ज्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का रिहर्सल होगा। लोगों को तेजी से बंकरों या शेल्टर जैसी जगहों पर तेजी से पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आग बुझाने, मेडिकल इमरजेंसी में जान बचाने, चोट लगने पर फर्स्ट एड देने, खाने पीने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा ताकि सभी लोग जंग होने पर खुद को महफूज रख सकें। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने नागरिकों को हिदायत दी है कि वो मेडिकल किट, राशन, टॉर्च, मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ में रखें क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। अब आपको आखिर में बताता हूं चलो कि मॉक ड्रिल देश में कहां कहां होनी है। ऐसा नहीं कि पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल होनी है। पश्चिम बंगाल में क्यों होगी मॉक ड्रिल, या दूसरी जगहों पर हो भी सकती है क्योंकि बांग्लादेश का वो इलाका, बांग्लादेश से इस बीच में काफी टसल चल रहे हैं, एहतियाती तौर पर वहां पर भी हो सकती है। लेकिन जो इस वक्त जिले चिन्हित किए गए 244 जिले ऐसे हैं देश के जहां मॉक ड्रिल की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच में मौजूदा तनाव के चलते 244 संवेदनशील जिलों में, देश के सारे जिलों में से मॉक ड्रिल कराई जाने की बात आई है फिलहाल, जिसमें जम्मू कश्मीर जाहिर तौर पर सबसे संवेदनशील इलाका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर वो सारे के सारे राज्य जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगते हैं। चूंकि दुश्मन देश भारत के जरूरी रक्षा संस्थान, पावर ग्रिड, बंदरगाह, रिफाइनरी, अन्य जरूरी फैक्ट्रियों पर भी हमला कर सकता है, आमतौर पर होता है। ऐसे भी इन इलाकों में भी मॉक ड्रिल होगी। तटीय जिले जहां से दुश्मन के जहाज हमला कर सकते हैं या घनी आबादी वाले शहर जहां हमले से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां पर भी ये मॉक ड्रिल कराई जानी है। तो फिर दोस्तों, तैयार हो जाइए, खुद को मानसिक तौर पर, शारीरिक रूप पर तैयार कर लें, खास तौर पर वो इलाके जहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है क्योंकि जंग का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से आपको बताऊं, मोमबत्ती, टॉर्च, कुछ कैश और ऐसी जरूरी चीजें, मेडिकल किट, फर्स्ट किट जरूर अपने पास और अपने घरों में रखें। आप सबसे अपील है, जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया।